बढ़ते जाओ। तो कितने हो गए इसकी कोई गिनती नहीं। तो इसलिए एक अंत में सर्वपितृ श्राद्ध होता है। तो सर्वपितृ श्राद्ध में क्या है कि आप जिनको जानते नहीं, जिनकी याद ही नहीं है, अब एक दो पीढ़ी तो याद रहती है, भाई पिताजी है, दादाजी है, परदादाजी, इतने तक याद रहता है, इसके बाद भूल पड़ जाती है, पता ही नहीं। तो उन सब का श्राद्ध एक साथ हो जाता है, सर्वपितृ श्राद्ध। तो ये किस लिए होता है कि हम कभी भी मरते नहीं। तो हम मरते नहीं तो हमारे पूर्वज भी है, वो जहां भी है, भगवान के धाम में है कि कोई दूसरी योनि में है, और वो है जरूर। तो इसलिए अगर हमें अपनी अमरता का अनुभव हो जाए, संतों को यही तो होता है, और क्या होता है। संत किसको कहते हैं? जो शरीर ही अपने को मानता है वो जीव है, और जो शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर चुका वो ही महात्मा है, वो ही संत है। ठीक है, राम राम। तो अब आज कहानी क्या, अभी तो पहले कल की सत्संग का सार प्रांजल सुनाएगी। हाँ प्रांजल। और जी सा एक बात पूछती हूँ कि सत्संग खूब भगवान की जैसे उसमें कोई बात याद रह जाती है और सत्संग कभी भूल भी जाते हैं जी सा। तो ये राजगृहस्थी थोड़ी कम हो गई तो क्या करे। मैं तो सोचूं मैं भगवान की और भगवान मेरे, इतना ही हम समझते हैं। इतना याद करना काफी है। ठीक है जी। इसमें इतना और जोड़ दो कि संसार मेरा नहीं है, मैं संसार की। ठीक है जी। और फिर सारा काम हो गया। ठीक। और इसको हमेशा ये अनुभव होना चाहिए। और संसार की कोई प्राणी पदार्थ बिछड़ जाए तो भले ही बिछड़ जाए, इसका अर्थ है कि वो भगवान के थे, भगवान के पास गए। हाँ जी सर, वो तो थोड़ा दुख कम नहीं होता है, वो तो नहीं होता जी सर। फिर दुखी सुखी होना नहीं, और नहीं होता जी। ईमानदारी से भगवान का ही है ये मानने के बाद फिर सुख दुख होता भी नहीं, होता भी नहीं। खाली कहते हैं और फिर नहीं मानते हैं, तब होता है। हाँ प्रांजल सुनाओ, तुम अपना हैंड रेज कर दो। हाँ हाँ बोलो। आवाज कट गई। आवाज तो बंद कर देता हूँ आपकी। भगवान द्रौपदी के एक इशारे पर चले आए, पर द्रौपदी में दुशासन के प्रति कितना द्वेष था। पर भगवान तो द्वेष देखते ही नहीं, वो तो प्रेम देखते हैं। पर वो प्रेम कैसा होना चाहिए कि एक केवल भगवान के प्रति ही प्रेम हो और किसी के प्रति नहीं। भगवान केवल प्रेम ही देखते हैं। ऐसे प्रेमी परमात्मा के होते हुए भी हम संसार की तरफ आकर्षित होते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संसार की सेवा कर दो, पर उससे संबंध मत जोड़ो, उसे अपना मत मानो, क्योंकि ये हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेगा। क्योंकि संसार के सारे संबंध सब स्वार्थ पर टिके हैं। जैसे माँ अपने कपूत बेटे को भी अपना बेटा मानती है, वैसे ही भगवान भी चाहे कोई कितना ही दुष्ट हो उसे अपना मानते हैं। पर हम ही है जो भगवान की तरफ देखते ही नहीं। इतने जन्म बीत गए, अब मौका मिला है कि भगवान की तरफ चले और ये सामर्थ और किसी योनि में नहीं। सेवा सबके करो, पर भगवान के अलावा और किसी को अपना मत मानो, यही प्रेमा भक्ति है। सुने हुए के संबंध में जिसने जितना कुछ कहा है वो भी अधूरा है, क्योंकि भगवान की महिमा, भगवान का कोई पूरा वर्णन नहीं कर सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। चेतन परमात्मा के साथ जिसकी एकता हो गई तो बाकी संसार के साथ उसका संबंध निर्जीव हो जाता है। इसलिए संसार के साथ प्रेम और भगवान के साथ प्रेम कभी एक साथ नहीं रह सकता। भगवान अकिंचन है, इसलिए उनको अकिंचन ही प्रिय है। हमने नहीं के साथ जो संबंध मान लिया, इस वजह से हमें है का अनुभव नहीं होता। कल एक प्रश्न था कि भगवान की याद हमें हमेशा नहीं रहती।
तो जो केवल परमात्मा को अपना मान लेते हैं, चाहे अब उनकी याद भी ना आए, पर संबंध नहीं टूटता। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। तो अभी कहानी सुना दीजिए। कौन सुनाएंगे? राम नारायण जी सुना रहे हैं क्या? हाँ, सुनाइए रामायण। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। एक लड़के ने एक बहुत धनी व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। कई दिन तक वह कमाई में लगा रहा और कुछ पैसे भी कमाए। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हो गई। अब उसने विद्वान बनने का निश्चय किया और दूसरे ही दिन से कमाई छोड़ करके वह पढ़ने में लग गया। अभी अक्षर अभ्यास से सीख पाया था कि उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हो गई। अब उसे संगीत में ज्यादा आकर्षण दिखाई देने लगा, अतः अब पढ़ाई छोड़कर संगीत सीखने लगा। कुछ दिन बाद वह भी छोड़कर नेतागिरी करने लगा। काफी उम्र बीत गई, न वह धनी बना, न विद्वान, न संगीतज्ञ और न नेता। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी एक महात्मा से भेंट हो गई। उसने अपना दुख महात्मा को बताया। महात्मा मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी चिकनी है, जहाँ जाओगे कोई न कोई आकर्षण दिखाई देगा और फिसलते ही जाओगे। अतः एक निश्चय करो, उसी पर अमल करो तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी सफल नहीं हो सकता। योग समझ गया और फिर अपना एक उद्देश्य निश्चित करके उसे पूरा करने में जुट गया। कहने का भाव यह है, सफलता प्राप्त करने के लिए अपना एक निश्चित लक्ष्य होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है। भगवान ने भी गीता में ये बात कही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है पूर्णतः, वो शाखा अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायी नाम। भगवान कहते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। अब वो कभी तो पढ़ाई करनी है, कभी नेता बनना है, कभी संगीतज्ञ बनना है, तो फिर वो कुछ भी नहीं बन पाता। एक निश्चय, एक उद्देश्य, फिर उसके बाद में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। भगवत प्राप्ति जैसा महान कार्य भी एक निश्चय से सफल हो जाता है। भगवान ने यहां तक कह दिया, अपिचेत सुदुराचारो पदते मामने निभाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। इसका बड़ा से बड़ा दुराचारी भी यदि ये निश्चय कर ले कि अब मैं दुराचार नहीं करूंगा और परमात्मा की तरफ चलूंगा, तो भगवान कहते हैं उसको अभी से साधु पुरुष मान लो। मान लो क्यों कहते हैं कि वो दिखता तो नहीं है, दुराचारी दिखता है अभी तक तो भगवान से ये पूछा जाए कि भाई कल तक ये हत्या कर रहा था, लूटपाट कर रहा था, आप कह रहे हो साधु मान लो, क्यों? भगवान उत्तर देते हैं सम्यक व्यवस्थित हो।
उसने पक्का निश्चय कर लिया। पक्के निश्चय की इतनी महिमा है कि भगवान भी उसकी गारंटी लेते हैं